નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 હિન્દીનો પાઠ 5મો જેનું નામ છે હિન્દ દેશ કે નિવાસી, આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજૂતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને સરળતાથી મળતા રહે। તેમજ આ બધા વિડીયોની પીડીએફ જોવા માટે અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો, જેમાંથી તમને બધા વિડીયોની પીડીએફ જોવા મળશે। આ માટે તમારા મોબાઈલમાં પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અને વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ સર્ચ કરશો તો આપને સરળતાથી એપ્લિકેશન મળી રહેશે। तो चलो शुरू करिए पाठ 5मो हिंद देश के निवासी। सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न, जिसमें पहला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, हमारे देश की क्या विशेषता है? उत्तर, हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। दूसरा प्रश्न, सभी नदियां कब एक होती है? उत्तर, सभी नदियां अलग अलग स्थानों से निकलती है, उनके बहाव भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर में मिलती है तब एक हो जाती है। तीसरा, सभी धर्मों का सार क्या है? तो सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। दूसरा प्रश्न, अ, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए, जिसमें पहला होगा हम भारत देश के निवासी है। दूसरा, कोयल की आवाज मधुर होती है। तीसरा, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। ब, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण के तौर पर सोहन पढ़ रहा है, इस प्रकार रीनल पढ़ रही है, रीनल खेल रही है। मेघा पढ़ रही है, मेघा खेल रही है। हरेश पढ़ रहा है, हरेश खेल रहा है और सोहन खेल रहा है। तीसरा प्रश्न, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। पहली पंक्ति, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। भावार्थ है, भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग रूप पहनावे और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है। चौथा प्रश्न, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो इस प्रकार से परिच्छेद लिखा जाएगा। एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा हूँ। उसके बाद स्वाध्याय के प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं है? उत्तर, हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग है, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं है। दूसरा, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। तीसरा, हिंद देश के निवासी कविता में किन नदियों का उल्लेख है? उत्तर, हिंद देश के निवासी कविता में इन नदियों का उल्लेख है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। चौथा प्रश्न, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उनके उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। दूसरा प्रश्न, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पंथ, तो यह पंथ सरल नहीं है,
राह, मुझे नई राह मिल गई। रास्ता, यह सीधा रास्ता है। दूसरा, कुसुम, यह चमेली का कुसुम है। पुष्प, कमल के पुष्प जल में होते हैं। फूल, यह कितना प्यारा फूल है। तीसरा, अनूठा, यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। अनोखा, उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। और निराला, आपका हर ढंग निराला है। चौथा, जिसमें पहला है जन, कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य है। तीसरा, मानव, जिसमें मानवता हो वही मानव है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણા પાઠ 5 હિન્દ દેશ કે નિવાસી ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો બધાની પીડીએફ જોવા માટે અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો, જે તમારા મોબાઈલના પ્લે સ્ટોર પરથી તમે સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકશો। તો ફરી મળીશું પાઠ 6 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।